समझे? बच्चों को भी कोई बेचते हैं क्या? बच्चा नून तेल अदरक है कि बिकेगा? कैसे बिकेगा? बोलो तो, बोलिए बोलिए। आया समझ में? स्टेज वाले को समझ में आ गया है? सामाईन हजरात समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? नहीं समझे? इतने सीधे तो नहीं हमारे मुसलमान। आज ही एक सिख के लीडर का बयान आया कि हम सिर्फ 2% हैं पूरे मुल्क में मुत्तहिद हैं और मुसलमान 18% हैं, मुंतशिर हैं। शर्म करनी चाहिए। एक सिख के रहनुमा का, बड़े लीडर का बयान आया और बड़े सटीक बयान। हम 2% है पूरे मुल्क में मुत्तहिद है और तुम 18% हो, फिर भी मुंतशिर हो, हालांकि तुम मोमिन हो। मुसलमानों इतने सीधे तो नहीं है आप। बच्चे को बेच रहे हैं शादियों में, जहेज के नाम पे आपका बच्चा बिक रहा है। आपका बच्चा जहेज के नाम पे रुपया लेकर, पैसा लेकर, ढोल ताशे लेकर, शराब और कबाब के अड्डों में रातों को बुझाकर, मौज और मस्ती के नाम पे लंबी चौड़ी गाड़ियों की बारात लेके, काफले के नाम पे और लड़की वाले के दरवाजे पर पहुंचकर गुंडागर्दी करने के नाम पे आपका बच्चा बेचा जा रहा है और आपका समाज बेटी वाले सामान के साथ अब बेटों को भी खरीदने लगे। बेटों को खरीदने लगे। कुछ बिरादरियों में बहुत पहले से लेन देन का रिवाज है, यहां हमारे सीमांचल और अररिया में, और कुछ बिरादरियों ने उन बिरादरियों की देखी अब लेन देन खुफिया अंदाज में पैसे का कारोबार शुरू कर दिया खुलेआम। मौलाना मेरे शक को वादह करना चाहते हैं कि आप भूल जाइए, खुलेआम मांग और मुतालबा किया जा रहा है। अच्छा बोलिए मेरे भाई, ईमानदारी के साथ बात खत्म करते हैं। मेरे ख्याल से 45 मिनट के आसपास हो चुका होगा, एक 5 मिनट पे बात समेटता हूं। अब बताइए, आपके घर में बेटी है ना? हर दिन कहता हूं, हर मजमे में कहता हूं, आपके घर में बेटी है ना? आप चाहते हैं ना कि आसानी के साथ बेटी का रिश्ता हो जाए। जब बेटी जवान हो जाती है तो हर माँ, हर बाप की पहली तमन्ना होती है कि बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाता। अच्छा, जब बाप जवान बेटी के रहते मर जाता है या मां जवान बेटी के रहते मर जाती है, तो देखिए जो लोग दरवाजे पे ताजियत करने के लिए जाते हैं ना, आप इन चीजों को देखते नहीं है। सोचा कीजिए, मोमिन है, मोमिन हर वक्त फिक्रमंद रहता है। मोमिन जहां कहीं जाता है ईमान का मुहासबा करता है। ये मोमिन की शान होनी चाहिए, अलल्ले तलल्ले नहीं हो जाना चाहिए। दरवाजे पे जाता है तो पहली बात वो ये बोलता है, हाय बाप मर गया, बेटी जवान शादी को रह गई। हाय बाप मर गया, जवान बेटी की शादी नहीं करा सका। हाय मां मर गई, जवान बेटी का रिश्ता नहीं करा सकी। बेटी का रिश्ता मुनासिब जगह में, अच्छे जगह में हो जाए, बाप की दुनिया में जन्नत मिल जाती है, माँ की दुनिया में जन्नत सज और सवर के चली आती है। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, बेटी की शादी में अच्छा रिश्ता, आसान रिश्ता, सुन्नत वाला रिश्ता, बगैर पैसे वाला रिश्ता आप खोजते हैं, तो बेटे के रिश्ते में भी जब आप किसी लड़की को लाना चाहते हैं तो आखिर वो भी तो किसी की बेटी है, उसका भी तो कोई बाप है, उसकी भी तो कोई माँ है, उसकी भी तो तमन्ना होगी कि मेरी बेटी की शादी काश सुन्नत के मुताबिक आसानी के साथ किसी घर में होती और मेरी बेटी बन के संवर के जाती और बगैर रुपए पैसे के मेरी बेटी की शादी चट मंगनी पट बियाह हो जाती। वो भी तो सोचते होंगे। तो बाबा सोचो, तुम क्यों अपने आप को पैसे में बेच रहे हो? कितने नौजवान हैं यहाँ जलसागाह में बैठे हुए जिन्होंने शादियां की और पैसे नहीं लिए? है कोई खड़ा होगा जिनकी शादी हो गई अल्लाह को हाजिर और नाजिर समझ करके? वो ये, मैं ये नहीं कर रहा हूं, उसको नहीं खड़ा कर रहा हूं जो पैसा लिया है, लाज लगेगा उसको बोल खड़ा होने में। उसको कह रहा हूं कि जो बोला कि नहीं लेंगे पैसा, नहीं लेंगे दान दहेज,
कुछ भी बारात लेके नहीं जाएंगे, सुन्नत के मुताबिक बगैर रुपया पैसे के अपने कपड़े पे अपना खाना खा के हम आपके घर आएंगे और आपकी बेटी का निकाह करके रुखसती के साथ अपने घर आके वलीमा करके आपको अपने दरवाजे पे आपको दावत खिलाएंगे। है कोई ऐसा नौजवान? भारी सवाल है, भारी सवाल है, भारी सवाल है लोगों। उलमा, जो उलमा किराम स्टेज पे बैठे, आप भी तसव्वुर कीजिए मेरा समाज कहां जा चुका। एक छोटा सा सवाल था जिसका जवाब खड़ा होकर देना था, मेरा समाज जवाब नहीं दे सका। कहीं ना कहीं मेरी भी कमी है, हम उलमा की भी कमी है कि हमने अपने अपने मकाम पे खड़े होकर जितनी जिद्दोजहद करनी चाहिए थी हम कर न सके। मैं मोहम्मद अत्तर खुद कहता हूं कि खुदा के यहां मैं भी जवाब दे हूं, मुझे जितनी मेहनत करनी चाहिए थी मैं कर न सका। इसलिए समाज का इतना बड़ा पिंडाल में एक आदमी भी खड़ा होकर नहीं कह सका कि मैंने ठुकरा दिया, मैंने पेशकश को ठुकरा दिया और सुन्नत की शादी की। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, तौबा करो, आज आओ। बच्चों को बचाना है तो तीसरा काम, बगैर लेन देन, बगैर तामझाम, बगैर धूमधाम, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, 3 बात बोला मैंने। बगैर लेन देन, बोलिए भाई, बोलिए 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 बोलिए, बगैर लेन देन, लेन देन, बगैर तामझाम, बगैर तामझाम, बगैर धूमधाम, बगैर धूमधाम। 3 ही बात बोला हूं, जो मुंह में आ गया है बोल दिया हूं, सोच के लिख के नहीं लाया हूं, आ गया बोल दिया। जल्दी बोलिए, 3 काम। नंबर 1 बगैर लेन देन, बगैर लेन देन। नंबर 2 बगैर तामझाम, बगैर तामझाम। नंबर 3 बगैर धूमधाम, बगैर धूमधाम। यानी फैयाज भाई, शादी के तीनों नुक्तों को हटा देना है, सादगी के साथ कर लेना है। जल्दी बोलिए, शादी के तीनों नुक्तों को हटा देना है और सादगी के साथ निकाह कर लेना है। क्या ये निकाह होगा कि नहीं होगा? बोलिए भाई, ये निकाह नहीं होगा? अरे बोलिए मुसलमानों, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा निकाह, ऐसा निकाह होगा कि नहीं होगा? अरे माले न लगे, गजरे ना हो, डोल डाल ना हो, पटाखे ना हो, वीडियोग्राफी ना हो, धूमधाम ना हो, महंगे महंगे शादी कार्ड न छपे, न्योता न दिया जाए, मेहंदी की रस्म अदा न की जाए और तामझाम न किया जाए। ये झूमर, जलसागाह को ऐसा झूमर लगा दिया, अल्लाह माफ करे, ये तो लगता है ये भी शादी खाना बन गया है। ये नहीं होना चाहिए। जलसा में, दीन की मजलिस में बिल्कुल सादगी के साथ होनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं फूल पत्ती और गुब्बारे की। सादगी का नमूना, जैसे शादी से नुक्ता हटाना है, जलसे को भी सादगी के साथ अदा कर लेना है। वो बेचारा पहले से बगैर नुक्ते वाला है, बेशक। हमने जलसे में 3 नुक्ता बढ़ा दिया है, इसलिए 3 आंख दिखाई देती है हर जगह। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, इन चीजों के बगैर आप शादी करो, देखो शादी में मजा आएगा, शादी में करार आएगा, शादी में बरकत आएगी, रहमत आएगी, औलाद वफा करेगी। आखिरी बात, औलाद वफा करेगी। सुन्नत की शादी करके जाओ। कल रात मैंने कारी कमरुज़्ज़मा साहब के सामने में मजमे में मेरी तकरीर के दरमियान एक बंदा खड़ा हो गया और गुस्सा में वो तिल मिला रहा था। कहने लगा कि मुफ्ती अत्तर साहब, नाम तो नहीं लिया, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब ऐसा बोला, जितनी तकरीर करो करते रहो, जितने हाथ उठवाओ उठवाते रहो, कुछ बदलने उदलने वाला नहीं है। जितने हाथ उठाएंगे सब कल जाकर के धूमधाम से टाका लेके बिया करेंगे। और इत्तेफाक उसके बाद बिजली गुल हो गई। लगभग 5-7 मिनट जलसे की लाइट ही कट गई। रात हम बटुरबारी जलसे में थे, कारी साहब के इलाके में। वो बेचारा इतना गुस्सा में था, मुझे लगा कि वो आएगा कहीं मेरा गरेबान पकड़ के उतार तो न दे, बंद कर तकरीर, क्या तकरीर कर जानता है। मैंने सब्र किया, मैंने सब्र किया और गुस्सा नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? अगर वो स्टेज पे आके मेरा गरेबान पकड़ के 2 तमाचे मेरे 2 गाल में लगा दिए होते तो मैं खुश नसीबी समझता कि नबी के दीन की दावत पे आज पहली मर्तबा तमाचा खाया है, इसलिए मेहनत कबूल। नबी के दीन की दावत पे 2 तमाचे खा लिए है, इसलिए मेहनत कबूल है। और लोगों, बड़ा दर्दनाक मेरे माशरे का माहौल है। बेटियां फरार हो रही हैं,
गैरों के हाथों बिक रही है, सौदा हो रहा है, तुम कहो। एक बाप के सामने में 6 महीना पहले गैर के साथ उसकी बेटी फरार हो गई, निकाह कर लिया। बड़े दबंग इलाके के मुखिया, सरपंच और लीडरों को लगाया गया। अररिया का वाकया सुना रहा हूं, लगाया गया और बच्ची हमारे अररिया जिले से दूसरे जिले के अंदर पहुंचा दी गई और शादी कर लिया गया। और सारे दबंगी और सारे चैलेंजिंग के साथ बच्ची को जब कोर्ट में थाने में पेश किया गया, बड़े पैसे वाले थे बेटी के माँ बाप और बड़े सियासी लोग थे, और कहा कि ठीक है, तुम गांव की पंचायत पे नहीं मानोगे तो थाने के साथ तुमको घसीटेंगे। हमारी बच्ची के साथ ये गलत हरकत तुमने क्यों किया? और थाने में जब बाप गया तो बेटी ने अलल ऐलान खड़े होके कह दिया, बाप तसल्ली रखिए, तसल्ली रखिए, मेरा तो इन साहब से बहुत दिन से मुआशका चल रहा था। आपने तो हमेशा मेरे फोन पे ओके कहा, ठीक है, कभी निगरानी कभी डांट डपट नहीं किया। आज मैंने तय कर लिया है, मैं अपने इसी गैर भाई के साथ आजादी की जिंदगी बसर करना चाहता हूं। आप वापस घर चले जाइए, मैं आपके साथ आपके घर लौट के जाना नहीं चाहती हूं। जाइए, वापस चले जाइए। मैं उस घर को जानता हूं, उस घर को जानता हूं, जो लोग गए उनको जानता हूं। और एक नहीं, सैकड़ों वाकयात आपके नाक के नीचे हो रहे हैं, आपको पता नहीं। और वो बेटी आई तो उन्हीं के साथ रहती है और एक गांव में रहती है। अल्लाह की पनाह, बोलो वो बाप रोता होगा कि नहीं रोता होगा? वो मां रोती होगी कि नहीं रोती होगी? भाई बहन इज्जत आबरू पे नाक रगड़ते होंगे कि नहीं रगड़ते होंगे? पहली बात तो यह है कि माँ बाप ने तंबीह नहीं की, तरबियत नहीं दिलाई। मैंने पहली बात कहा था कि औलाद के ईमान की हिफाजत करना। और आखिरी बात यह कहा कि ये जहेज के लेन देन ने हमारे मामले को यहां तक पहुंचाया। इसलिए भाई और बुजुर्गों, शादी को आसान बनाओ, बगैर धूमधाम, बगैर पैसे, बगैर लेन देन, बगैर मांग मुतालबे और बगैर किसी तामझाम और धूमधाम के अपने निकाह को सुन्नत के मुताबिक अदा करने की कोशिश करो। ए समाज के लोगों, अनवारुल उलूम के इस शानदार पिंडाल में बैठने वाले मुसलमानों, क्या मैं चौथी बात और कहनी थी? चौथी बात नहीं कह पाऊंगा, 1 घंटे 5 सेकंड मेरी तकरीर को हो गए हैं। बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूं। 3 ही बात अगले मर्तबा जिंदा रहा, आपने फिर जलसा किया। मौलाना ताजुद्दीन साहब हयात से रहे और बड़े प्यार और शफकत और मोहब्बत के साथ याद किया। फैयाज भाई रहे और हमारे इश्तियाक भाई जिंदा रहे, मैं भी जिंदा रहा, तो फिर अनवारुल उलूम और कुजरी में आने का इत्तेफाक जरूर होगा। 3 ही बात से मैं आखिरी बात कह के रुखसत होना चाहता हूँ। बच्चों को बचाना है, बचाने के लिए 3 काम करना है। नंबर एक बच्चों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। नंबर 2 बच्चों को नशा से बचाना है, कारोबारियों के हाथ और कलाई को पकड़ना है। और तीसरी बात, अगर समाज की इज्जत और आबरू को, मुस्लिम माँ बहनों बेटियों के आंचल को रुसवाई से बचाना है, तो आखिरी बात, शादी को लेन देन, धूमधाम तामझाम, पैसे टके गाड़ी भोज बारात के सिस्टम से पाक करके सुन्नत के मुताबिक अदा करने का तहैया कर लो। इंशाअल्लाह बहुत हद तक मेरे समाज में तब्दीली आ जाएगी। हैं तैयार हैं आप? खड़े होकर एक मर्तबा वादा कर दीजिए, मैं चला जाऊंगा। मेरे पसीने की कदर कर लीजिए। आपसे इतनी सी भीख है और कुछ नहीं मांगता, आपसे इतनी सी गुजारिश करके रुखसत हो जाना चाहता हूँ। उलमा बड़े हैं, मुझे सुनना था, इतनी सी बात कह के जाना चाहता हूँ। भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, भीख मांग रहा आपसे भीख पैसे की नहीं मांग रहा, आपसे भीख नजराने की नहीं मांग रहा, आपसे भीख तामझाम की नहीं मांग रहा, आपसे भीख मुफ्ती अतहर जिंदाबाद के नारे लगाओ। नारे को थूकता हूं मैं, नारे तो यह है कि आपका समाज ऊपर उठ जाए, यही नारा है। जिंदाबाद का नारा तब लगेगा जब मेरा मुआशरा सुन्नत का तर्जमान बन जाएगा, तो हम कहेंगे सुन्नत रसूल जिंदाबाद, सुन्नत व शरीयत जिंदाबाद, मजहब इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद,
नबी जिंदाबाद, नबी का दीन जिंदाबाद, नबी का कुरान, नबी की शरीयत, नबी की तहजीब, नबी का तमद्दुन, नबी का कल्चर, नबी की डिसिप्लिन और नबी का अदब व एहतराम वाला सालेह मुआशरा जिंदाबाद। मुफ्ती के लिए जिंदाबाद नहीं, मौलवी के लिए जिंदाबाद नहीं, जमीयत और जमात के लिए जिंदाबाद नहीं, सुन्नत रसूल के लिए जिंदाबाद। कहो एक मर्तबा, सुन्नत रसूल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, जिंदाबाद, नबी जिंदाबाद, नबी जिंदाबाद, शरीयत जिंदाबाद, शरीयत जिंदाबाद, मुसलमान जिंदाबाद, मुसलमान दीन जिंदाबाद, दीन जिंदाबाद, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, मज़हब इस्लाम सालेह जिंदाबाद, मुआशरा जिंदाबाद, सालेह मुआशरा ईमान जिंदाबाद, ईमान कुरान जिंदाबाद, कुरान दाढ़ी जिंदाबाद, टोपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मस्जिद जिंदाबाद, जिंदाबाद, मदरसे जिंदाबाद, मदरसे जिंदाबाद, मदरसा अनवारुल उलूम जिंदाबाद, जिंदाबाद, यहाँ के उलमा जिंदाबाद, जिंदाबाद, अच्छे लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, अच्छे बच्चे जिंदाबाद, जिंदाबाद, अच्छी माएँ जिंदाबाद, जिंदाबाद, अच्छे बेटे जिंदाबाद, जिंदाबाद, अच्छी बेटी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तय करो जिंदाबाद। कि अब पैसे नहीं लेंगे। बोलो एक मर्तबा, पैसे नहीं लीजिएगा ना? कहिए नहीं लेंगे, हाथ उठाइए, नहीं लेंगे, हाथ हिलाइए तो नहीं लेंगे, हाथ इंशाअल्लाह। उठाइए, हिलाइए, पैसे नहीं लेंगे। सारे लोग सारे लोग सारे लोग रुपया पैसा नहीं लेंगे, बारात लेके नहीं जाएंगे। कुछ लोग इंशाअल्लाह। हाथ हिलाना थक, हम 1 घंटे से बोल रहे नहीं थके, आप थक गए। बोलिए नहीं लेंगे, पैसे नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, रुपया नहीं इंशाअल्लाह। लेंगे, सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे इंशाअल्लाह। अपना खा के जाएंगे, घर में आकर के खाएंगे, 1-2 गाड़ी पे जाएंगे, 2-4-10 आदमी के साथ जाएंगे, मस्जिद में निकाह करके बीवी को या बहू को या रिश्तेदार की खातून को हम लेके चले आएंगे इंशाअल्लाह। तैयार है ना? इंशाअल्लाह, तैयार है ना? इंशाअल्लाह, सारे लोग तैयार है? इंशाअल्लाह, सारे लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह सुम्मा जज़ाकुमुल्लाह। बैठे, इंशाअल्लाह। तशरीफ रखें। हमने कुरान की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। हमने ये अज़्म कर लिया इंशाअल्लाह जहन्नम की आग से बचने की कोशिश होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।